सब्र से काम लेना। मेरी तमन्ना है कि जब मेरा जनाजा उठे तो मुझे मेरे नाना के कदमों में दफन करना। मैं अपने नाना के कदमों में दफन होना चाहता हूं। फिर वही हुआ जिसका डर था। इमाम अली मुक़ाम 28 सफर को, कुछ रिवायतों में 29 सफर और कुछ में 5 रबीउल अव्वल लिखा है, शहीद हो गए। उस वक्त उनका पूरा जिस्म हरा पड़ चुका था। अंदर की आंतों के टुकड़े उल्टी के साथ बाहर आ रहे थे। जब इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई तो जनाजा उठाया गया, मगर तारीख का सबसे दर्दनाक बाब तब खुला जब जनाजा बाहर लाया गया और हुजूर के रोजे मुबारक में इमाम हसन को दफन करने की कोशिश हुई। मगर बनी उमैया का वो नापाक, जिसे दुनिया मरवान कहती है, सामने आ गया। वो बदनसीब जिस पर मेरे आका ने लानत की, बोला, मैं इनको यहां दफन नहीं होने दूंगा। इमाम हुसैन ने कहा, ये मेरे भाई की वसीयत है, मैं उन्हें यहीं दफन करूंगा। मगर मरवान, उस जालिम ने कमान से तीर निकाला और इमाम हसन के जनाजे पर तीर चलाना शुरू कर दिया। सोचिए, एक शहीद जिस्म, उस पर भी तीर। लोग कहते हैं यजीद और मरवान को इतना बुरा मत कहो। क्यों ना कहें, देखो क्या किया। मरा हुआ इंसान जिसका दुश्मन भी इज्जत करता है, मगर मरवान कितना जालिम था। नाना के कदमों में नवासा ले जा रहे थे, मगर तलवार से जनाजा रोक लिया और तीरों की बारिश कर दी। कुछ रिवायतें तो यहां तक कहती हैं कि जनाजा हसन पर तीर बरसाए गए। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैंने फातिमा के दोनों बेटों के जनाजे देखे हैं। हसन को तो 2 बार कफन नसीब हुआ, मगर हुसैन को 1 बार भी नहीं मिला। लोगों ने पूछा, हसन को 2 बार कफन कैसे मिला? हजरत ज़ैनब ने आंसू रोकते हुए कहा, जब मरवान ने हसन के जनाजे पर तीर चलाया, वो तीर जनाजे के कफन में लगा और उसी वक्त कफन से खून की धार निकल पड़ी। उस वक्त लोगों ने कहा कि हसन को रंगीन खून से लथपथ कफन में न ले जाए, इसलिए दूसरा कफन भी लपेट दिया जाए। ये भी इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु की करामत थी कि शहादत के बाद भी तीर लगते ही उनके जिस्म से ताजा खून निकला। किसी ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से कहा, हसन की वसीयत थी कि उन्हें हुजूर के कदमों में दफन करना, मगर उन्होंने ये भी तो कहा था कि अगर मरवान रोक ले तो मुझे मेरी अम्मी जान के कदमों में दफन कर देना। आप इस पर अमल कर सकते हैं। तब इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु को हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में दफन कर दिया गया। नाजरीन, इस वाक़ये से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की मालूमात आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।